मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका जो है नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक एक परियोजना घाटी को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपका देखिएगा सामने यहाँ पे लिखा हुआ है भाखड़ा नागल परियोजना। क्या लिखा हुआ है? भाखड़ा नागल परियोजना। चलिए पहले इसको लगा लेते हैं हम लोग कि ये भाखड़ा नागल परियोजना क्या होती है, सही समझना है हमें। लिखा हुआ यह परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के संयुक्त प्रयास से वर्ष 1963 में पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर सतलुज नदी पर निर्मित की गई। ठीक है, आपने समझ लिया। यहाँ पर है कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, पूछ सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस स्थान पर लगाई गई, तो ये सतलुज नदी पर। कहाँ पे लगाई गई? सतलुज नदी पर लगाई गई। ठीक है, पूछ सकता है कहाँ, कब, किस वर्ष, तो 1963 में। और पूछ सकता है कि किस किस राज्य ने प्रयास करते हुए लगाई गई थी, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, तब लगाई गई थी। कहाँ पर? पंजाब के रोपड़ जिले में। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से चाहे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चाहे आप इनको याद कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ है कि यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सबसे बेहतरीन पॉइंट आपका यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखने वाली बात है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है, यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी नदी परियोजना है। ये बात ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है, तो आप बताएंगे भाखड़ा नागल परियोजना। आगे क्वेश्चन, इसके अतिरिक्त भाखड़ा बांध सतलुज नदी के आर पार 518 मीटर लंबा और 235 मीटर ऊंचा है, जो भारत में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। मतलब ये सबसे लंबाई में 518 मीटर सबसे लंबा है विश्व का, भारत का सबसे लंबा है, और लेकिन ये 235 मीटर है ऊंचा है, जो भारत में दूसरा स्थान ऊंचा बांध है। ठीक है, अभी देखिए पहला भी बांध आएगा, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे वो ही मिलेगा आपको। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना है कि भाखड़ा के से नीचे नांगल नामक स्थान पर एक अवशेष नांगल बांध बनाया गया है, जो विश्व का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है? विश्व का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा बांध का जल इसके पीछे निर्मित गोविंद सागर जलाशय में एकत्रित किया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि भाखड़ा बांध जो है, इसके पीछे कौन सा सागर है निर्मित, मतलब जो कृत्रिम नहीं, मतलब निर्माण किया गया है। मनुष्य कृत्रिम मतलब एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा है? गोविंद सागर निर्मित बनाया गया है। ठीक है, आगे है कि इस योजना के अंतर्गत 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए। कितने? 3, जिसमें 1024 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भाखड़ा बांध से निकलने वाली नहरों से 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है, जिससे इन क्षेत्रों के राज्यों की कृषि व उद्योग से अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आप लोगों ने इस बात को सुना है, कॉपी में नोट कीजिएगा कि आपकी परियोजना किस प्रकार की है। इसको सही तरीके से याद करना है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में, आगे के दौर में आपके लिए ये और भी फायदेमंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो बेसिक से नॉलेज होगा तो आप लोग उसके एक एक बात को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला लिखा हुआ है दामोदर नदी घाटी परियोजना। आपकी जो है यह परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना व विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना कैसी है? यह परियोजना जो है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना। ठीक है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना हुगली की सहायक नदी दामोदर पर निर्मित की गई है। ठीक है, वर्ष 1948 में भारत सरकार ने दामोदर घाटी सर्वांगीण विकास के लिए दामोदर घाटी निगम DCV की स्थापना की थी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है छोटा नागपुर की पहाड़ी झारखंड से। किसका? दामोदर। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, ये देखिएगा बहुत ही अच्छे पॉइंट दिए गए यहाँ पर, इसको सही समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ये देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि दामोदर घाटी निगम इस क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए योजनाएं भी संचालित करती है। आगे कह रहा है यहाँ पर कि दामोदर नदी घाटी में कई बांधों पर निर्माण किया गया है, जैसे मतलब कहा गया है आपसे वराकर नदी पर मैथन बांध। जैसे यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, आपसे अगर पूछा जाए कि वाराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो मैथान बांध बनाया गया, मैथन। आपसे पूछा जाए कि बाल पहाड़ी पर कौन सा बांध है, तो तलैया बांध, ठीक है, ये इसको याद कीजिएगा। दामोदर नदी पर पंचेत हिल, ये एएस बर्मो बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध, दुर्गापुर के निकट बैराज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध हैं, आपके यहाँ पे दिए गए हैं, पढ़िएगा। इस परियोजना के लगभग 6600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। उससे कितना होता था, 1024, जिसका लाभ झारखंड, पश्चिम बंगाल के उद्योगों को मिलता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों राज्यों में 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करने वाले। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल को बाढ़, मृदा क्षरण व भूमि क्षरण की समस्या से निजात एवं बांधों में मत्स्य पालन किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब देखते हैं आगे। लिखा हुआ है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है, यह ओडिशा राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। मतलब हीराकुंड परियोजना किस राज्य की है, ये ओडिशा राज्य की है, ओडिशा की, ठीक है। जिसका निर्माण महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर किया गया, सही है। महानदी पर 3 बांधों, हीराकुंड बांध, ठीक है, टिकरापारा बांध और नराज का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध कितना है, 4.8 किलोमीटर, मतलब 4800 मीटर का है। महत्व क्या इसका है, इस परियोजना में 3 विद्युत केंद्रों को स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 3.55 हजार किलोवाट है। मतलब 3550 किलोवाट है। 3 नहरों बेरगढ़, संभलपुर का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के द्वारा 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, जिससे 7.5 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन संभव हुआ है। ये बात यहाँ पर हुई। अगला आपका टॉपिक यहीं पर है, रिहंद बांध परियोजना। कह रहा है यहाँ पर कि गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना तथा रेणुका बहुउद्देश्य घाटी परियोजना के नाम से जाने जाने वाली यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना है। मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का इसका तात्पर्य क्या है कि आपकी जो रिहंद बांध परियोजना है, इसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी इसका नाम है, या रेणुका बहुउद्देश्यकारी परियोजना, ये भी इसका नाम है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। कह रहा है कि इस परियोजना का निर्माण सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में 1966 में किया गया। कहाँ पे निर्माण किया गया, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी पर किया गया। रिहंद नदी की सहायक नदी कौन सी, सोन नदी है, तो रिहंद नदी पर किया गया था, सोनभद्र जिले में 1966 में, ठीक है। पॉइंट याद करने वाले हैं। इस बांध की पृष्ठभूमि में गोविंद वल्लभ सागर नामक जलाशय का निर्माण किया गया है। क्षमता जिसकी है 10,608, मतलब 10,608 लाख घन मीटर किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। साथ ही इसका समीपवर्ती क्षेत्रों में 34 लाख हेक्टेयर भूमि पर नहरों की सिंचाई भी की जाती है। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। इसको याद कीजिएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटिव है। आपको ये तो मालूम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश से रिलेटिव ज़्यादा चीज़ें आती रहती हैं, पूछ भी जाती है, ठीक है। तो रिहंद बांध परियोजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। इसका दूसरा नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना या रेणुका बहुउद्देश्य घाटी परियोजना। रिहंद नदी पर है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। 1966 में इसका निर्माण किया गया था। इतनी बातों तो कंप्लीट याद ही रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं आगे। आपके सामने देखिएगा आ चुका है यहाँ पर टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना को पढ़ते हैं हम लोग। टिहरी बांध विश्व का 5वां तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है वो विश्व का 5वां टिहरी बांध जो है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बना हुआ है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, भारत का सबसे ऊंचाई 260.5 मीटर की है। इस बांध का निर्माण 1994 में प्रारंभ किया गया, जो वर्ष 2006 से कार्यरत है। प्रारंभ किया, 6 तक कार्यरत है। आगे देखिएगा। इसके अंतर्गत 3 जल विद्युत संयंत्र टिहरी बांध एवं जल विद्युत संयंत्र जो 1000 मेगावाट का है, कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्र जो 400 मेगावाट का है, टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र जो 1000 मेगावाट का है, स्थापित किया गया, जिससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली को लाभ मिलता है। देखिए पूछा जाएगा टिहरी बांध से किन किन प्रदेशों को लाभ मिलता है, तो उत्तराखंड को मिलता है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को लाभ मिलता है।
इसके अतिरिक्त इससे गंगा जमुना दोआब में 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, इससे टिहरी बांध से। आपके सामने आगे लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने आगे लिखा हुआ है नागार्जुन बांध सागर परियोजना, इसको पढ़ना है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के तलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर निर्मित की गई। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कहाँ कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के तलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 815.6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में घरेलू व औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई भी की जाती है। इस पॉइंट को आप लोग याद कीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट याद करने वाली ये बात थी बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी परियोजना है आपकी, यहाँ पर है तुंगभद्रा परियोजना। यहाँ पे है कि यह परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर स्थित है। तुंगभद्रा कहाँ पे, कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है तुंगभद्रा पर स्थित है, जिसका निर्माण 1956 में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में किया गया। कहाँ किया गया, तुंगभद्रा कर्नाटक के बेल्लारी में किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत स्थापित 2 विद्युत गृहों में 72,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। साथ ही इससे निकली नहरों से कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की 3.32 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। ये बात भी यहाँ पे, ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो एक बार में अच्छी तरीके से याद नहीं हो रहा है, अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं और कॉपी कलम को लेकर इन चीज़ों को अपने कॉपी पर पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। जो पॉइंट आपको याद करने वाले हैं उनको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से ही आपके ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से बन सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऑप्शन भी यहीं से आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, लिखा हुआ है यह राजस्थान की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है। कहाँ की, राजस्थान की है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना यही है, इंदिरा गांधी परियोजना। इस परियोजना के लिए जल की आपूर्ति पोंग जलाशय से होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी परियोजना सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। फिर पूछ लिया जाए कि इसकी जल की आपूर्ति के लिए किस जलाशय का उपयोग किया जाता है, तो पोंग जलाशय का उपयोग किया जाता है। इस नहर का उद्गम सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम से निर्मित हरिके बैराज से होता है। इस नहर का उद्गम जो सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित निर्मित जो है हरिके बैराज से होता है। उल्लेखनीय है कि इस नहर का शुभारंभ वर्ष 1958 में हुआ था। वर्ष 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम जो स्टार्टिंग हुई थी 1958 में हुआ था, लेकिन 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। हरिके से रामगढ़ तक प्रमुख नहर की लंबाई 680 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है। अगला पॉइंट जो है कह रहा है कि इस नहर के 2 भाग हैं। 204 किलोमीटर लंबा राजस्थान सहायक नहर, जिसका 167 किलोमीटर भाग पंजाब व हरियाणा में से 37 किलोमीटर भाग राजस्थान में पड़ता है और 445 किलोमीटर लंबी राजस्थान नहर है। ठीक है, इतना तो मैंने आपको एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य नदी परियोजना, ये भी पढ़ लीजिएगा सही तरीके से कौन कौन सी है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि नदी परियोजना है और नदी किस नदी पर है। सलाल परियोजना किस नदी पर है, ये चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, वाहड़ा नागर ये कहाँ की, सतलुज। टिहरी बांध भागीरथी गंगा की है। नरौरा ये कहाँ की है, नदी गंगा, नरौरा की गंगा नदी है। आगे लिखा हुआ है राणा प्रताप सागर, तो यह चंबल नदी की है। गांधी सागर चंबल नदी है। कोटा बैराज सागर चंबल नदी है। सरदार सरोवर नर्मदा। कोयना कृष्णा, कोयना कृष्णा। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर नागार्जुन सागर ये हो जाएगी कृष्णा। तुंगभद्रा कृष्णा। हीराकुंड महानदी, हीराकुंड किस नदी पर है, महानदी पर है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है। मैटूर यह है कावेरी नदी पर, मैटूर कहाँ है, कावेरी पर। तिलैया कहाँ है, दामोदर, तिलैया कहाँ पे, दामोदर नदी घाटी पे है। आगे लिखा हुआ है कि कृष्णराज सागर कहाँ है, ये कावेरी की है। सही है, तो मैंने आप लोगों को जितनी भी परियोजनाएं थी मैंने आपको सारी परियोजना बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से समझा दी हैं।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।